इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। जबलपुर में देर रात जहां तेज रफ्तार एक बस ने 3 बाइक सवारों को रौंदकर मौत के घाट उतार दिया, तो वहीं शुक्रवार की शाम को भी यात्रियों से भरी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में 8 से 9 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें मेडिकल कॉलेज और पनागर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। शहर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी तेज रफ्तार तो कभी अन्य लापरवाहियां वाहन चालकों की जिंदगी लील रही है। ऐसे ही एक मामला सामने आया है जबलपुर के तिलवारा थाना क्षेत्र में, जहां एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ी हृदय विदारक दुखित घटना हुई, क्योंकि आज मेरा उसी क्षेत्र में भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम था। जब मुझे सुबह जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र के मोहतिया के उर्दू लड़खड़ा के 3 व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो गया है, जिनकी उनकी स्पॉट पे डेथ हो गई। मैंने अनेकों बार अपनी चरगमा मोड़ है जो जोधपुर के पास नेशनल हाईवे ने बनाई, एक तो वो बड़ी ख़राब बनी हुई है। वो गरीब मजदूर थे, ये 2 लोग तो गाड़ी से थे और एक आदमी क्रॉस कर रहा था, मजदूरी करने के लिए आ रहे थे। शहर मंडी मटर वटर का काम करते हैं। उसमें बस ने शायद, जो मुझे जानकारी कि बस ने कुचल दिया है। 3 लोगों की स्पॉट में मौत हो गई। इसलिए मैं यहाँ मेडिकल आया। पोस्टमार्टम होने के बाद उनका विधि विधान से संस्कार कर दिया जाएगा। जबलपुर के कोटवार संघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जहां कोटवार संघ के जिला अध्यक्ष ने कोटवारों की मांगों को लेकर कहा कि जब से देश आजाद हुआ है तब से कोटवारों की और शासन की द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं लंबे समय से कोटवारों ने मांग की थी कि उन्हें शासकीय कर्मचारी की नियुक्ति दी जाए, साथ ही सरकारी कर्मचारी की तरह ही उनका मानदेय निर्धारित किया जाए। हमारी मुख्य मांग, जिसके लिए आज हम जिला कार्यालय जबलपुर में हमारा कोटवार भाई बहन आज सभी तहसीलों से उपस्थित हुए हैं, जिसमें मुख्य मांग है हमें चतुर्थ कर्मचारी श्रेणी में रखा जाए, घोषित किया जाए और शासकीय कर्मचारी के समान मानदेय, सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। अन्य सुविधाएं जो शासन द्वारा प्राप्त होती हैं हमें भी प्राप्त हों, और जिसमें शासन ने आज तक इसमें किसी भी प्रकार की मांग मानी नहीं गई। इससे क्षुब्ध होकर हमारा कोटवार भाई आज जबलपुर जिले में ज्ञापन दे रहा है। इसके पश्चात भी अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विशाल धरना आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदार मध्य प्रदेश शासन होगा। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जहां लॉ स्टूडेंट के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया गया कि बड़ी ओमती क्षेत्र में वर्षों से 2 एकड़ शासकीय खाली भूमि यूं ही पड़ी हुई है, जिस पर धीरे धीरे अवैध कब्जा हो रहा है। वहीं शाम ढलते ही खाली भूमि पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रोजाना लग जाता है, जिसके चलते क्षेत्रीय रहवासियों का निकलना भी दूभर हो गया है। हमारे जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय जी को आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से आज हमने उनका ध्यान आकर्षित किया है कि ऐसी भूमि के ऊपर जो लगभग 2 एकड़ भूमि पिछले 25 सालों से खाली पड़ी हुई है। आज मैं जिसको भूमि बोल रहा हूँ, वहाँ पे कभी आबकारी हुआ करती थी पुरानी। उस आबकारी में एक पूरा भवन हुआ करता था। आज उस भवन का एक ईंटा, लोहा वहाँ असामाजिक तत्वों के द्वारा चोरी किया जा चुका है, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार कोई हस्तक्षेप नहीं है। आज हम मांग कर रहे हैं कि आज इतनी महत्वपूर्ण भूमि, लगभग 2 एकड़ भूमि जो शहर के मध्य में है, वो उसका शासन उपयोग करे। वहाँ पर कोई स्कूल खुल जाए, कोई हॉस्पिटल खुल जाए, कोई ऐसा भवन खुल जाए जो आम जनता के उपयोग में आए। आज वो भूमि खाली होने के कारण वहाँ पे असामाजिक तत्वों का डेरा डाला होता है, वहाँ नशाखोरी हो रही है, जानवर वहाँ पे मरे पड़े रहते हैं, रहवासियों के का अस्वस्थ हो रहे हैं। तो आज इन मांगों को लेकर आज माननीय कलेक्टर महोदय जी को आज हम ज्ञापन देना है। यहाँ पे ये जो है भूमि ये बड़ी ओमती क्षेत्र के अंतर्गत आती है। जबलपुर के ओमती थाना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया स्कूल के सामने अंडे का ठेला लगाने वाले 2 संचालक पार्किंग को लेकर उलझ पड़े। वहीं देखते ही देखते दोनों संचालकों के बीच जमकर लाठी डंडे चलने लगे। वहीं दोनों पक्ष के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए और एक दूसरे की दुकानों में जमकर तोड़फोड़ कर दी, जहां विवाद के चलते दोनों पक्ष घायल हो गए। ये मालवीय चौक की अंजुमन के सामने मैं अंडे का ठेला लगाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था तो उनकी गाड़ी खड़ी थी। मैंने थोड़ा सा भैया साइड में कर लो, तो बोले नहीं करेंगे, जो करते बने कर लो। धक्कम धुक्की करी उन्होंने। उनके साथ वाले ने आके सीधा चाकू से हमला कर दिया।
कहाँ कहाँ चोट आई है आपको? हाथ में आई है और यहाँ पे आई है, अच्छा, सीने कितने पे। लोग थे? वो लोग 3 लोग थे। अंजुमन इस्लामिया के पास में 2 गुटों का आपस में विवाद की सूचना मिली। मौके पर पुलिस जाकर देखी तो पता चला कि दोनों पार्टी जो है तो अंडे का ठेला लगाती हैं और पार्किंग को लेकर दोनों का आपस में विवाद हुआ है। एक पार्टी में जावेद खान है, दूसरी पार्टी में नसीम खान और निहाल कश्यप हैं। तो पार्किंग को लेकर विवाद था, दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है, चोट चपेट आई है जिनको मुलायजा करवाया गया है। डॉक्टर साहब ने अभी तक सिंपल इंजरी होना लेख किया है। इलाज अस्पताल में उनका चल रहा है, बाद इलाज वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।